नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत पाठ जो है वो मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी पर आधारित है और उनके बारे में हमें पहले जानना पड़ेगा कि शहनाई वादक कैसे थे और किस तरह से थे। 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म हुआ था और 2006 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनका जन्म जो था वो बिहार के डुमराव गांव में हुआ था और शहनाई का सम्राट कहा गया है उन्हें। और 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो भारत के तीसरे भारत के संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उनका जो पूरा जीवन था वो पूरा जीवन ही उनका संगीत को समर्पित था। 6 साल की आयु में ही वो बनारस आ गए थे अपने पिताजी के साथ और उन्होंने अपने मामा अली बख्श से जो शहनाई बजाना सीखा और जो स्थायी रूप से वहाँ पर विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाने का काम करते थे। बिस्मिल्लाह खां वैसे तो मुसलमान थे और इस्लामिक धर्म को मानते थे, परंतु जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज थे उनके भी वो पूरे तरह से पक्षधर थे। और उनमें हिंदू धर्म के रीति रिवाजों में भी उनकी गहरी मान्यता थी। वो बाबा विश्वनाथ की नगरी जो काशी है उसे मानते थे और धार्मिक विचारों के थे। उन काशी विश्वनाथ मंदिर में और वहाँ के बालाजी मंदिर में वो शहनाई बजाया करते थे। गंगा के किनारों पर बैठकर घंटों वो रियाज़ भी करते थे। रियाज़ मतलब संगीत साधना किया करते थे। और इस तरह से उनकी जो संस्कृति है वो साझी संस्कृति एक तरह से हम कह सकते हैं। तो यतीन्द्र मिश्र जो द्वारा रचित है ये पाठ नौबत खाने में इबादत। अब नौबत खाने में इबादत जो पाठ है, नौबत खाना क्या होता है? नौबत खाना जो पहले बड़े-बड़े राजमहल होते थे, बड़े-बड़े या मंदिर कह सकते हैं, मंदिरों में या बड़े-बड़े स्थानों पर जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के साथ में ही जो संगीतकारों के लिए अलग से बैठने के लिए जगह दी जाती थी संगीत बजाने के लिए। तो वहाँ पर वो संगीत बजाने की का जो स्थान था, वो स्थान था जहाँ पर संगीतकार बैठकर संगीत बजाते थे। चाहे वो मंगल ध्वनि कह सकते हैं, चाहे वो ढोल नगाड़े हों या शहनाई हो, तो उस जगह को नौबत खाना कहा जाता था। तो नौबत खाने में इबादत मतलब उसे वो संगीत को ही उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसी की आराधना की। तो इबादत मतलब पूजा पाठ। तो इस तरह से उनका जो पूरा जीवन था वो संगीत को समर्पित था। तो उन्हीं जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं उन पर जो पाठ है ये उनको समर्पित करता हुआ ये पाठ है नौबत खाने में इबादत। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की एक तरह से यतीन्द्र मिश्र द्वारा बहुत ही रोचक शैली में लिखा गया एक ये व्यक्ति चित्र है। और उन्होंने इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां जी का परिचय तो दिया ही है, साथ में उनकी रुचियों के बारे में बताया है, उनकी संगीत की साधना, उनकी लगन, उनकी संवेदनशीलता उनकी भाषा में व्यक्त हुई है। और यह भी स्पष्ट किया गया है कि संगीत एक तरह से आराधना है, पूजा है। संगीत को भी उन्होंने एक पूजा की तरह माना और इसका भी अलग एक विधि विधान है, इसका भी पूजा करने का एक तरीका है संगीत का भी। और इसका शास्त्र क्या है, इसका क्या है? अभ्यास। अभ्यास ज़रूरी है, सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी ज़रूरी है। अभ्यास के लिए वो गुरु शिष्य परंपरा को ज़रूरी मानते थे, पूर्णतः तन्मयता से, मतलब पूरी लगन से, पूरे में बिल्कुल उसमें डूबकर वो उसकी रियाज़ करते थे, संगीत साधना करते थे। और इसके लिए वो धैर्य को बहुत ज़रूरी मानते थे, मंथन को ज़रूरी मानते थे। उनकी लगन और जो धैर्य था वो बिस्मिल्लाह खां जी का जो था वो 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी ये संगीत साधना चलती रही। और यतीन्द्र मिश्र जिन्हें संगीत की शास्त्रीय परंपरा की गहरी जानकारी है और इस पाठ में उन्होंने इसको पूरी तरीके से स्पष्ट करने की कोशिश की है, जो पाठ को बार-बार पढ़ने के लिए हमें आमंत्रित करती है। जो इसकी भाषा शैली है, सहज भाषा है, प्रभामयी और प्रसंगों का, संदर्भों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ नौबत खाने में इबादत।
सन 1916 में से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी मतलब दहलीज, ड्योढ़ी का नौबत खाना, दहलीज के पास ही नौबत खाना बना था। और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, मंगल ध्वनि एक तरह से मांगलिक अवसर पर बजाई जाने वाली ध्वनि, और जो शहनाई है उसको मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। मंगल ध्वनि एक तरह से शहनाई को फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, तो उसको मंगल ध्वनि का सूचक एक तरह से शहनाई को माना जाता है। अमीरुद्दीन, अब बिस्मिल्लाह खां जी का बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। अभी सिर्फ 6 साल का है, वो 6 साल के हैं। और बड़ा भाई शमशुद्दीन, बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन है, वो 9 साल का है। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, अभी वो बहुत कम आयु है उनकी, और इस समय उन्हें राग के विषय में जानकारी नहीं है, राग क्या है। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का। अब घर में संगीत का माहौल था, तो अनेक जो सुर हैं, राग हैं, उनके नाम गिनाए जाते थे। भीम पलासी, मुल्तानी, नाम उनके मामा नाना बार बार उच्चारण करते रहते थे उसका। लेकिन अमीरुद्दीन मतलब बिस्मिल्लाह खां जी को उस समय पर इन शब्दों का अर्थ नहीं पता था। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है, क्योंकि अब बहुत छोटी उम्र है थी उनकी, तो इसलिए उनको अभी उम्र का भी एक तरह से कह सकते हैं कि जिसकी वजह से उनको अभी पता नहीं है। अमीरुद्दीन की जी जान सकें इन भारी शब्दों का वज़न कितना होगा, कि कितना भारी शब्द हैं ये, कितना गहराई से उसको जाना जाता है। गोया मतलब फिर भी इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमशुद्दीन के मामा द्वय मतलब दोनों मामा सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज़नामचा में मतलब प्रतिदिन क्या है उनका काम, बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। प्रतिदिन वो बालाजी के मंदिर में शहनाई ज़रूर बजाते हैं। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है, मतलब बालाजी के मंदिर के दहलीज पर जो नौबत खाना बना हुआ था, वहाँ पर वहीं से वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। मतलब मंदिर को चलाने वाले जो हैं तो वो सुनते रहते हैं। ये ख़ानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। अब ये अली बख्श के घर का ख़ानदानी पेशा है, और उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर संगीत बजाते रहते हैं। अली बख्श उनके पिताजी हैं, और उनके पिताजी भी यहीं पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो, डुमराव का वैसे इतिहास में कोई स्थान नहीं माना जाता है, कोई ऐसा प्रसिद्ध गांव नहीं है डुमराव। फिर भी ऐसा नहीं लगता कभी भी, पर यह ज़रूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। डुमराव का संबंध शहनाई से ज़रूर है। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है, मतलब खोखली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट, एक प्रकार की नरकट क्या है, घास है, नरकट घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय गांव डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन, जो हम सब के प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर खां और मिठन के छोटे साहबजादे हैं। तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार उनके परिवार में कौन कौन थे। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। अभी वो फिर अब आगे 14 वर्ष की आयु जब हो गए थे, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। अब वो भी 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खां जी भी जो मंदिर बालाजी मंदिर है वहाँ पर, उसकी दहलीज पर उनके वहाँ पर रियाज के लिए, शहनाई बजाने के लिए जाने लगे हैं। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर गुजरता है। 2 बहनें हैं, ये गायिका बहनें हैं, रसूलन बाई और बतूलन बाई।
तो यहाँ से वो होकर गुज़रते थे। इस रास्ते में अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल, बनाव, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी पर पहुँचते रहते हैं। मतलब ड्योढ़ी तक जो है वहाँ तक यहाँ से ही ठुमरी, ठप्पे इस तरह के जाते रहते हैं। मतलब उनको सुनकर ही जो दूसरे जो हैं वो इस तरह से इन रागों को गाते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। जब भी वो दोनों बहनें गाती हैं तो उनको खुशी मिलती है बिस्मिल्लाह खां जी को, अमीरुद्दीन को। मतलब अपने ढेरों साक्षात्कारों में, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, उन्होंने अनेक इंटरव्यू भी दिए हैं और उनमें बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली थी। इन गायिका बहनों को सुनकर ही उनकी संगीत के प्रति आसक्ति हुई थी। मतलब संगीत की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ था। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की सलेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। मतलब उनके संगीत को सुनकर ही जो है, मतलब संगीत की वर्णमाला, संगीत का जो सातों सुर हैं वो सभी उनके संगीत को सुनकर ही उनके मन में सीखने की इच्छा जागृत हुई। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। जो हमारे वैदिक इतिहास है वहाँ पर शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुषिर वाद्यों में गिना जाता है। संगीत में शास्त्रांतर्गत सुषिर वाद्य मतलब जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, सुषिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नय कहते हैं। तो ये अरब के इतिहास से हमें मिलती है। हमारे वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र, उसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो अरब देशों में उसे नय कहा जाता है और शहनाई को शाह नय अर्थात सुषिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई। सुषिर वाद्य मतलब शाह नय और शहनाई शाह की उपाधि दी गई है, इसलिए इसे शहनाई कहा जाता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम में से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब उत्तर के बाद 16वीं शताब्दी में तानसेन द्वारा, उससे पहले के इतिहास में शहनाई का वर्णन नहीं मिलता है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। मतलब अवधि लोकगीतों की परंपरा में शहनाई का बार बार उल्लेख मिलता है और इसे मंगल ध्वनि का परिचायक भी माना जाता है। इससे निकलने वाली जो ध्वनि है उसे मंगल ध्वनि माना जाता है। तो इसलिए मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। दक्षिण भारत में भी इसी तरह का एक जो है वाद्य यंत्र है नागस्वरम, वो भी शहनाई की तरह कुछ कुछ दिखाई देता है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। 80 वर्ष हो गए हैं उनको जो है शहनाई बजाते हुए, और वो अभी भी सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत, मतलब सच्चे सुर की नेमत मतलब एक तरह से प्रार्थना करते हैं, नेमत मांगते हैं, सच्चे सुर चाहते हैं अभी भी। 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। इन्हीं सुरों की उनकी जो नमाज है वो उसमें अपनी नमाज में केवल वो अपने सुर ही मांगते हैं, सच्चे सुर ईश्वर से मांगते हैं। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। मतलब उन्होंने लाखों बार इसी एक सच्चे सुर की प्रार्थना के लिए खुदा के आगे, ईश्वर के आगे सिर झुकाया है। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं। नमाज करने के बाद उनके सजदे में गिड़गिड़ाते हैं कि ए मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। अभी भी वो सुर मांग रहे हैं। सुर में वह तासीर पैदा कर कि वो असर, तासीर मतलब असर, वो चाहते हैं कि उनके सुर में ऐसा असर पैदा हो जाए कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएँ, कि लोग सुनने वाले उनके संगीत से जुड़ जाएं, अपने दिल से महसूस करें और सुनने वालों की आंखों में एक तरह से खुशी के आंसू झलक आएँ। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। अभी भी उनको यकीन है
कि उन पर भगवान की मेहरबानी होगी, प्रार्थना होगी, कृपा होगी और उनकी झोली में सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। कि अभी भी वो इस उम्मीद में है कि भगवान उनको कोई एक नया सुर ऐसा देगा, उनकी तरफ उछालेगा, उनको देगा कि ले अमीरुद्दीन इस फल को खा ले। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं। ऊहापोह मतलब उलझनों को, उससे बचने के लिए हम भी स्वयं किसी न किसी की शरण लेते हैं, गुफाओं को खोजते हैं जहाँ अपनी दुश्चिंताओं, बुरी चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें, मतलब अपने लिए एक नए जीवन को तलाश सकें। हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है। तो यहाँ पर कस्तूरी मृग जो है उसके बारे में बात हुई है कि वो किस तरह से पूरे जंगल में जो एक महक के पीछा करता रहता है, जो स्वयं उसके पास है, उस वरदान को खोजता है। वो वरदान जो स्वयं उसके पास है उसको ही खोजता रहता है। जिस प्रकार जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो भी उनके पास सच्चे सुरों की एक तरह से का फल ईश्वर ने उनको दिया है, सच्चे सुर दिए हैं, फिर भी वो अभी भी 80 वर्ष की के मतलब गाते हुए भी, शहनाई बजाते हुए भी अभी भी वो ईश्वर से सच्चे सुर की प्रार्थना करते हैं। तो जिस तरह से जो कस्तूरी मृग है वो अपनी ही महक को पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, जिसकी गमक, गमक मतलब खुशबू उसी में समाई हुई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो भी यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों की को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई है। अभी तक भी वो अपने आप को एक तरह से नौसिखिया ही मानते हैं और वो कहते हैं कि सारे सुरों को प्रयोग करने का सलीका अभी उनको नहीं आया है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। अब मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है एक मुस्लिम पर्व, जो एक तरह से मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी मनाते हैं, शोक मनाते हैं। मतलब इमाम हुसैन के मृत्यु का शोक मनाते हैं वहाँ पर। पूरे 10 दिनों का शोक, जो मुहर्रम का महीना होता है उसमें वो पूरे 10 दिनों तक जो है शोक मनाते हैं। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, शहनाई क्योंकि मांगलिक ध्वनि है शहनाई की, तो उस समय पर वो शहनाई नहीं बजाते हैं और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, ना ही वो किसी कार्यक्रम में संगीत साधना करते हैं, मतलब शहनाई बजाते हैं। 8वीं तारीख उनके लिए ख़ास महत्व की है। जो 8वां दिन होता है वो उनके लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। मतलब सिर्फ़ एक तरह से खड़े होकर उनके सजदे में शहनाई बजाते हुए जाते हैं, पैदल ही रोते हुए जाते हैं और उस दिन कोई विशेष राग या रागनी उस दिन नहीं बजती है, उस दिन निषेध है, मतलब उस दिन बजाया जाना वर्जित है। इस पाठ को पाठ का कुछ भाग जो है अगले भाग में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।